एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें G443 कोड का पेपर सोल्व करा दीजिए, ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे। तो ठीक है, मैं आज इसके आंसर के लेकर आ गया हूं। तो आप सभी अपने अपने आंसर मैच कर लीजिए। जिनका बुकलेट सीरीज P है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर मैच करने में, और जिनके बुकलेट सीरीज इनके अलावा कोई और भी है वो अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजा राम मोहन राय शिक्षा की किस पद्धति का समर्थन करते थे? ऑप्शन है प्राच्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, वैदिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाश्चात्य शिक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सहायक संधि का मूल उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना, ऑप्शन बी देशी राज्यों को बाह्य राज्यों से बचाना, या भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को नष्ट करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कर्नल सलीमन ने किस कुप्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था? तो ऑप्शन ए सती प्रथा, नरबली प्रथा, या ठगी प्रथा, या दास प्रथा। तो आप सभी जानते हैं कर्नल सलीमन ने ठगी प्रथा में योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान ने अपने राज्य का कितना भाग अंग्रेजों को सौंप दिया था? 1/8, 1/4, 1/2 या 3/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है लॉर्ड एमहर्स्ट, सेकंड है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ। तो आप सभी जानते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट का जो कार्यकाल था वो था आपका 1823 से 1828, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल था 1828 से 1835, और लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ का कार्यकाल था 1835 से 1836। तो इनका जो क्रम हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिपन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं स्थानीय जो स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? हम लॉर्ड रिपन को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला अंग्रेज गवर्नर का नाम? ये कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव, जो पहले ही गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता है? आगा, सुल्तान, बेताज बादशाह, या सम्राट निर्माता। तो आप सभी जानते हैं मुगल काल से रिलेटेड है सैयद बंधु, ये किंग मेकर के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात सम्राट निर्माता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है माय पाथ टू एथिज्म, एकेश्वरवादियों के उपहार, या प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनकी जो पुस्तक है एकेश्वरवादियों का उपहार ये भी लिखी गई है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये भी लिखी गई है, लेकिन माय पाथ टू एथिज्म ये इनकी पुस्तक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हमारी व्यवस्था स्पंज की तरह कार्य करती है, जिसके माध्यम से गंगा नदी के तट सभी मूल्यवान वस्तुओं को सोख लेती है और टेम्स नदी के तट पर उन्हें निचोड़ देती है। यह कथन किसका है? कर्नल सलीमन, जॉन सुलीवन, रॉबर्ट क्लाइव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन था जॉन सुलीवन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड नॉर्थब्रुक अफगानिस्तान में किस नीति का समर्थन करता था? अग्रगामी नीति, शांतिपूर्ण नीति, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आक्रामकता की नीति, या कुशल अकर्मण्यता की नीति। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अफगानिस्तान में अग्रगामी नीति को समर्थन किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 18वीं शताब्दी का कौन सा भारतीय शासक फ्रांसीसियों के प्रति सहानुभूति के कारण अंग्रेजों के लिए खतरा बन गया था? ऑप्शन है मीर कासिम, हैदर अली, टीपू सुल्तान, या वाजिद अली शाह। तो आप सभी जानते हैं टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने फ्रांसीसियों के प्रति सहानुभूति के कारण अंग्रेजों के लिए खतरा बन गए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डैश की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि आरंभ हो गई? प्लासी, बक्सर, पानीपत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में लड़ा गया था, उसकी लड़ाई के बाद भारत में अंधकारमयी रात्रि आरंभ हो गई थी। ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाइए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो कथन निष्कर्ष वाला और ये सूची वाले। तो
तो ये पेपर ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चनों से भरा हुआ है, तो इनको ध्यान से करिएगा। देखिए इस सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, संपादक दिए गए हैं, यानी जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं या फिर पत्र पत्रिकाएं लिखी हैं उनके नाम, और सूची सेकंड में है पत्र या पत्रिका जो लिखी गई है। तो राजा राम मोहन राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आप जानते हैं संवाद कौमुदी, तो ए का हो जाएगा 3। बंगाल गजट किसने लिखी थी, आप सभी जानते हैं जेम्स हिक्की ने लिखी थी, यानी सी का 2 हो जाएगा। तो यहीं से ही देख लीजिए सी का 2 और ए का 3। भाई देखिए सी का 2 किसमें है, इसमें नहीं है सी का 2, ए का 3 इसमें भी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सी का 2 इसमें है लेकिन ए का 3 नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और सी का 2 होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, तो सी का 2 किसमें है, इसमें है, तो यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पटना हत्याकांड के लिए किसे उत्तरदायी माना गया है, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो और राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी मीर कासिम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित समाज सुधारकों का सही क्रम क्या है, केशव चंद्र सेन या स्वामी दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट। सबसे पहले देख लीजिए केशव चंद्र सेन का जो समय था 1838 से 1884, स्वामी दयानंद सरस्वती का समय था 1824 से 1886, एनी बेसेंट का समय था 1913 से 1919। तो इनका जो क्रम बनेगा वो बनेगा 2 1 3, यानी 2 1 3 ऑप्शन सी में है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पाश्चात्य शिक्षा कुछ लोगों को प्रदान की जाए जो इसे जन जन तक पहुंचाएंगे, यह कथन शिक्षा के किस सिद्धांत को प्रकट करता है, ऑप्शन है विसरण का सिद्धांत, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत या श्वेत व्यक्ति का भार सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न जो एजुकेशन होती है वो कुछ ही लोगों को प्रदान की जाए जो इसे जन जन तक पहुंचाए, यानी दूसरे लोगों तक फैलाएं, तो ये जो है शिक्षा का विसरण का सिद्धांत हो जाएगा जिससे शिक्षा फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कथन ए दिया गया है और कारण भी दिया गया है। तो कथन ए है 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, बिल्कुल सही बात कही है। कारण जो रीजन दिया गया है, कॉर्नवालिस जमींदारों का ऐसा समृद्ध और विश्वसनीय वर्ग तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कवच के रूप में कार्य कर सके, बिल्कुल सही कारण बताया गया है। तो इसी कारण तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो इसका जो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मंदसौर की संधि, होलकर, पूना की संधि, पेशवा, राजपुर घाट की संधि, गायकवाड़ और देवगांव की संधि, भोंसले। तो आप सभी जानते हैं मंदसौर की संधि होलकर के बीच हुई थी, पूना की संधि पेशवाओं के बीच हुई थी, और राजपुर घाट की संधि गायकवाड़ के बीच हुई थी, लेकिन देवगांव की संधि जो है भोंसलों के बीच नहीं हुई थी। तो राइट जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 1800 ईस्वी किस व्यक्ति की मृत्यु के कारण मराठा राज्य में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ था, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, नाना फडणवीस या माधवराव द्वितीय। तो 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस का इंतकाल हो गया था, यानी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण मराठा राज्य में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी एक कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल पारित किया गया, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है, इल्बर्ट बिल ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन लोगों के मामले की सुनवाई का अधिकार प्रदान किया था, अधिकार प्रदान नहीं किया था, सुनवाई से रोक लगा दी थी, तो ये कारण जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा कथन सही है पर कारण गलत है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, जतिन दास की मृत्यु, काकोरी कांड, जॉन सैंडर्स की हत्या। अब देखिए जतिन दास की मृत्यु हुई थी 1929 में, काकोरी कांड हुआ था 1925 में, और सैंडर्स की हत्या हुई थी 1928 में। तो इनका सही क्रम क्या बनेगा, 2 2 3 1, यानी 2 3 1 ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था, तो आपसे डायरेक्ट कार्यकाल पूछ लिया, तो राइट आ जाएगा इसमें 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था, आप सभी अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विलियम जोन्स ने किस संस्था की स्थापना की थी, ऑप्शन है एशियाटिक सोसाइटी, फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदू कॉलेज या कलकत्ता मद्रास। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था, पहला चूड़ामन, सेकंड बदन सिंह, तीसरा सूरजमल। तो चूड़ामन और बदन सिंह दोनों ही जाट राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26,
मलमल के उत्पादन का केंद्र का नाम था? ऑप्शन है पटना, ढाका, बनारस या खानदेश। तो मलमल के उत्पादन का केंद्र जो है ढाका में था, यानी बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। 30 दिसंबर 1803 को किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि की? ऑप्शन सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ या होलकर। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिंधिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कलकत्ता के बेथुन स्कूल ने किस प्रकार की शिक्षा में योगदान दिया? तो ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्त्री शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा। तो कलकत्ता के जो बेथुन स्कूल में है स्त्री शिक्षा में योगदान दिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। बंदा सिंह बहादुर को यातना देकर मारने वाली शक्ति कौन थी? अफगान, मुगल, ब्रिटिश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं बंदा सिंह बहादुर को मुगल काल में मार दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाइए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में क्या है, कुछ घटनाएं हैं, और सेकंड है गवर्नर जनरल, यानी ये घटनाएं बतानी है किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी। सहायक संधि आप सभी जानते हैं वेलीजली के समय में हुई थी। तो यानी ए का तो 2 हो जाएगा। अब देखिए ए का 2 कौन से ऑप्शन में है मिल रहा है आपको? ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन, है ना, ये भी नहीं हो सकता। तो ए का 2 या तो सी में है या डी में है, ठीक है। और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त आप सभी जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, यानी बी का 3 होना चाहिए। अब देखिए बी का 3 सी में भी है और डी में भी है। अब देखिए देशी समाचार पत्र अधिनियम वो आया था लॉर्ड लिटन के समय में, तो सी का हो जाएगा 4th, यानी सी का 4th केवल ऑप्शन डी में है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संबलपुर 1849, झांसी 1853, नागपुर 1854 या सतारा 1850। इसमें देखिए राज्यों की इनकी स्थापना पूछी गई है, तो सतारा 1850 ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही क्रम क्या है? यानी कुछ संगठन दिए गए हैं, इनकी स्थापना का सही क्रम के अनुसार इन्हें लगाने हैं। प्रार्थना समाज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, रामकृष्ण मिशन। तो आप सभी जानते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1909 में हुई थी। तो इनका जो सही क्रम हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 33। रानी जिंदन किस अल्पायु सिख शासक की संरक्षिका थी? ऑप्शन है दलीप सिंह, शेर सिंह, खड़क सिंह या नैनीहाल सिंह। तो इसमें जो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी खड़क सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। वह ग्लैडस्टोन के युग का सच्चा उदारवादी था जिसकी शांति, स्वेच्छा से व्यापार और स्वशासन में पूर्ण विश्वास था। इतिहासकार रॉबर्ट्स ने यह कथन किस गवर्नर जनरल के बारे में व्यक्त किया था? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी एक कथन और कारण दिया गया है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। कारण क्या है? अवध राज्य में व्यापकता का सिद्धांत सीधा लागू होता था, ये गलत बात कह दी। तो इसमें हो जाएगा कथन सी, मतलब कथन सही है और कारण गलत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कॉर्नवालिस संहिता का हिस्सा नहीं थी? पहला, राजस्व व न्याय व्यवस्था का पृथकीकरण, प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय की स्थापना, दीवानी व फौजदारी अदालतों की स्थापना। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। दीवानी व फौजदारी अदालतों की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। लेकिन राजस्व व न्याय व्यवस्था का पृथकीकरण नहीं हुआ था, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है गोवा, दीव, चिंसुरा। तो देखिए गोवा इनकी राजधानी बनी थी पुर्तगालियों की, तो ये तो बिल्कुल केंद्र हो जाएगा। लेकिन दीव और चिंसुरा इनका केंद्र नहीं था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किस शासक को जाट कबीले का प्लूटो या कह दो जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? तो डायरेक्ट पूछ ले आपसे, चूड़ामन को कहा जाता है जाटों का प्लूटो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कोलिन कैंपबेल लखनऊ, जनरल नील इलाहाबाद, हेनरी लॉरेंस दिल्ली या विलियम टेलर आरा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम टेलर आरा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित संधियों का सही क्रम क्या है? सालबाई की संधि, वडगांव की संधि, पुरंदर की संधि। तो आपको बताना है कौन सी संधि कब हुई थी और उनके क्रम क्या थे। तो आप सभी जानते हैं सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, वडगांव की संधि 1779 में हुई थी और पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। तो इनका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 3-2-1। 3-2-1 ऑप्शन बी में है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, किस सिख शासक ने बंदा सिंह बहादुर को बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन है गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो राइट हो जाएगा इसमें गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, किस अधिनियम के अनुसार किस अधिनियम के अनुसार बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया? तो ये चार्टर एक्ट 1833 आया था, जिसके अंतर्गत बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केसरे हिंद, महारानी विक्टोरिया, आपको बताना है उपाधि और उनका नाम, जिसको मिली थी उनका नाम। यानी केसरे हिंद महारानी विक्टोरिया को मिली थी, बिल्कुल सही है ना। भारत पुनर्जागरण का प्रभात तारा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। महात्मा ज्योतिबा फुले को कहा जाता है, गलत है। महात्मा तो महात्मा गांधी को कहा जाता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाइए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए संस्थापक और कुछ संगठन दिए गए हैं। पहली सूची में आपको संस्थापक दिए गए हैं और दूसरी सूची में संगठन दिए गए हैं। आपको बताना है देवेंद्रनाथ टैगोर ने कौन से संगठन की स्थापना की? तो आप जानते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, यानी ए का 4th हो जाएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, यानी बी का 3 हो जाएगा। यानी ए का 4 और बी का 3 जिस ऑप्शन में होगा वही राइट हो जाएगा। ए का 4 बी का 1 ये गलत हो जाएगा, ए का 3 गलत हो जाएगा, ए का 4 बी का 3 सही हो जाएगा, ए का 2 बी 3 ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस योजना को कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच आयोग आया था, जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, हंटर कमीशन किस वायसराय के काल में गठित हुआ? तो लॉर्ड रिपन के काल में गठित हुआ था हंटर कमीशन, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, कथन ए और कथन कारण दिया गया है। इलाहाबाद की संधि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अभिन्न अंग थी, सही है। और कारण क्या है? इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, तो बिल्कुल सही कारण बताया है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, किस वर्ष यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई? तो ये हुई थी आपकी 1602 में, राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू कॉलेज के संस्थापक जो डेविड हेयर और देवेंद्र पहला, यानी राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर थे। ठीक है, तो यानी पहला और दूसरा दोनों हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, बक्सर के युद्ध 1764 में कौन सी शक्ति ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है निजामुल मुल्क, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। आप सभी जानते हैं बक्सर के युद्ध में तीनों एक साइड थे। ठीक है, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। तो निजामुल मुल्क इसमें गलत हो जाएगा, जो कि इनमें हिस्सा नहीं लिया था। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे बहुत मेहनत लगती है आप लोगों की ये आंसर के मिलाने के लिए। ठीक है, तो मुझे कई बुक से आंसर मैच करने में बहुत टाइम भी लग जाता है कभी कभी। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर की मैच कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित आदिवासियों के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? खासी विद्रोह, संताल विद्रोह, कोल विद्रोह। तो आप सभी जानते हैं खासी विद्रोह आपका 1829 से 33 के बीच हुआ था, संताल विद्रोह 1855 में हुआ था और कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। तो इनका जो काल का सही क्रम बनेगा वो बन जाएगा आपका 3-1-2, है ना। 3-1-2 ऑप्शन सी में है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, स्थायी बंदोबस्त से सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला? तो स्थायी बंदोबस्त से सबसे ज्यादा लाभ जमींदार को मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने किस आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कर लिया था? तो जब
कुशासन होने लगा था तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के आधार पर अवध का विलय कर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा बिंदु सही नहीं है? ऑप्शन है इस व्यवस्था में सीधा भूस्वामी से राजस्व वसूला जाता था। यह व्यवस्था मार्टिन बर्ड की योजना का परिणाम थी। इस व्यवस्था में जमींदारों का अस्तित्व नहीं था और यह एक अस्थायी व्यवस्था थी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, यह एक अस्थायी व्यवस्था थी, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, ला बोर्दने किस फ्रांसीसी केंद्र का गवर्नर था? तो ला बोर्दने जो थे पांडिचेरी के गवर्नर थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कानपुर नाना साहब, आरा जनरल बख्तर खां, लखनऊ अहमदुल्ला, दिल्ली बहादुर शाह जफर। यानी ये केंद्र जो 1857 के केंद्र बने थे और क्रांतिकारी का नाम दिया गया है, उनको बताना है। कानपुर से नाना साहब लड़े थे, बिल्कुल सही है। लखनऊ से अहमदुल्ला लड़े थे, सही है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर लड़े थे, ये भी सही है। लेकिन आरा जो है जनरल बख्तर खां गलत हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, इसमें भी आपको सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करनी है। पहली सूची में आपको संधि दी गई है और सेकंड में उनके वर्ष दिए गए हैं, तो आपको बताना है संधि के अनुसार वर्षों का सही क्रम क्या होगा। तो एक्सलाप शपेल की संधि कब हुई थी? आप सब जानते हैं 1748 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? आप सब जानते हैं 1765 में हुई थी। अलीनगर की संधि कब हुई थी? आप सभी जानते हैं 1757 में हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी आपकी 1752 में। तो इनका जो राइट बनेगा 3241, यानी 3241 किसमें है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, सुकरचकिया मिस्र के सिख शासक का नाम बताना है। बंदा बैरागी, रणजीत सिंह, खड़क सिंह या रानी जिंदन। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, रणजीत सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है? फर्रुखशियर, जहांदार शाह, रफीउद्दर्ज। तो इनमें जो पहले आया था जहांदार शाह, उसके बाद आपका फर्रुखशियर और सबसे लास्ट में रफीउद्दर्ज, यानी क्रम हो जाएगा इनका 2 1 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई तरह से अलग अलग खींचेगा, यह कथन किसका है? तो ये बताना है यह कथन किसका है। ऑप्शन है सर हर्बर्ट रिस्ले, एडवर्ड सप्तम, लॉर्ड कर्जन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट हो जाएगा सर हर्बर्ट रिस्ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, कथन और कारण दिए गए हैं इसमें भी। 1878 में लॉर्ड लिटन ने देशी समाचार पत्र अधिनियम लागू किया, बिल्कुल सही कथन है। और कारण क्या है इसका? लॉर्ड लिटन देशी समाचार पत्रों को अंग्रेजी समाचार पत्रों की प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो कारण और कथन दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, किस राजस्व व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा 10/11 था? तो आप सब जानते हैं मालवाड़ी व्यवस्था में 10/11 हिस्सा था। नेक्स्ट है सूरजमल की मृत्यु कब हुई? तो 63वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1763 में ही सूरजमल की मृत्यु हो गई थी, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब का विलय किस वर्ष हुआ? तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 1849। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 1885। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कलकत्ता, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली दरबार 1877 में लगा था, बिल्कुल सही दिया गया है। देशी समाचार पत्र अधिनियम 1878 में आया, सही है। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में आया, सही है। लेकिन भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था, इन्होंने दिया है 76, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है लॉर्ड वैली जेली के लिए चुनौती नहीं बना? तो आप सभी जानते हैं लॉर्ड वैली जेली को बंगाल का शेर भी कहते हैं, तो इन्होंने बंगाल को फतेह कर लिया था, तो इसलिए बंगाल इनके लिए कोई चुनौती नहीं बन सका था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, बंगाल में बालिका विद्यालयों की स्थापना का श्रेय किस समाज सुधारक को जाता है? तो आप सभी जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बालिकाओं के विद्यालयों के लिए बहुत से प्रयास किए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र नहीं था? बुरहानपुर, जौनपुर, पाटन या मुल्तान? तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, मुल्तान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, किस वायसराय ने पूर्वी द्वीप समूहों पर आक्रमण कर फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डचों के उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया था? तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72,
अम्बोइना हत्याकांड का संबंध किन दो यूरोपियन शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से था? पुर्तगाली और फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रेंच, पुर्तगाली और डच, या अंग्रेज और डच। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेज और डच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, किस राजस्व व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधा कृषक से समझौता किया? स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, इसमें भी एक सूची, शायद दो सूची दी गई है। पहली में कुछ युद्ध दिए गए हैं और दूसरे में उनके वर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा पहले हुआ और उन्हीं के हिसाब, आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेल, आपको बताना है कौन सा युद्ध कब हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलान करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको पता है 1746 से 48 तक चला, यानी ए का 4 हो जाएगा। प्रथम आंग्ल युद्ध आपको पता है 1780 से 1784 तक चला। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1775 से 1782 तक चला। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपका 1845 से 1846 तक चला। तो इसका जो क्रम हो जाएगा 4 2 1 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75, अंग्रेज व्यापारियों को करमुक्त अनुज्ञा पत्र का नाम डैश था? यानी फरमान, लाइसेंस, या दस्तक, या हुंडी। तो हुंडी जो था इनका करमुक्त अनुज्ञा पत्र का नाम था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76, डैश की संधि ने कंपनी को दक्षिण की सर्वोच्चता प्रदान कर दी? पी.ई. रॉबर्ट्स, यानी ये कथन जो है पी.ई. रॉबर्ट्स का है। तो किस संधि ने कंपनी को दक्षिण की सर्वोच्चता प्रदान की थी? ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, वडगांव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 सदस्य करने वाला अधिनियम? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78, सैयद बंधुओं के नाम बताइए। तो सैयद बंधु जो किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, यानी पहला और तीसरा इसमें हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाइए। इसमें बताना है विद्रोह केंद्र और विद्रोह नेता। तो बैरकपुर की छावनी से मंगल पांडे विद्रोह किया था, तो ए का 3 हो जाएगा। फैजाबाद से आपके मौलवी अहमदुल्ला लड़े थे, और आरा से आपके कुंवर सिंह लड़े थे, और बरेली से खान बहादुर लड़े थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में जमींदार का हिस्सा था? तो जमींदार का हिस्सा था 10/11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक संधि की शर्तों में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है देशी राज्यों में अंग्रेजी सेवा की व्यवस्था, देशी राज्य में अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति, देशी राज्य को आंतरिक व बाह्य नीतियों में स्वतंत्रता। तो इसमें बताना है कौन से ऑप्शन सही है। तो पहला और दूसरा इसमें बिल्कुल गलत दिया गया है, तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82, मार्टिन बर्ड का संबंध किस राजस्व व्यवस्था से था? तो इनका संबंध था मालवाड़ी व्यवस्था से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, अंग्रेज व्यापारी रोल्फ फिच ने किन 2 शहरों को लंदन से भी बड़ा बताया? तो इसमें राइट हो जाएगा आगरा और फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन से सिक्के मुगलों ने नहीं चलवाए? दाम, मोहर, रुपया और जीतल। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें, क्यों? रुपया शेरशाह सूरी लेकर आए थे, लेकिन रुपया बाद में औरंगजेब ने भी चलवाए थे, तो इसलिए हम रुपये को इसमें करेक्ट नहीं मानेंगे, इसमें आएगा दाम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85, सूची फर्स्ट इसमें और सूची सेकंड दी गई है, जिसमें कुछ नेता दिए गए हैं और उनकी उपाधि। तो आप सभी जानते हैं चित्तरंजन दास को क्या बोलते हैं? हम देश बंधु बोलते हैं, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए का 4 और बी का फर्स्ट, ठीक है। ए का 4 बी का फर्स्ट केवल 2 ही ऑप्शन में है, तो एक और देख लेते हैं। विपिन चंद्र पाल को क्या बोलते हैं? हम राष्ट्र गुरु के नाम से जाना जाता है। विपिन चंद्र पाल को क्या बोलते हैं? हम आप बोलते हैं बंगाल टाइगर। तो इसमें सी का 2 हो जाएगा, तो सी का 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, बनारस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने वाली संधि कौन सी थी? तो आप नाम से ही क्लियर हो जाएगा, बनारस की संधि। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी राजस्व व्यवस्था लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू की थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88, खुदकास्ट से क्या तात्पर्य है? मनसबदार, जागीरदार, राजस्व अधिकारी या भूस्वामी? तो खुदकास्ट जो थे भूस्वामी यानी किसानों को कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89, किस गवर्नर जनरल के काल से
मुद्राओं पर मुगल सम्राट के स्थान पर इंग्लैंड के सम्राट की आकृति उत्कीर्ण कराई गई। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में, मुगल काल के जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90, भारत में अफीम के उत्पादन का मुख्य केंद्र। तो अफीम के उत्पादन का मुख्य केंद्र बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कथन और कारण दिए गए हैं। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की शिक्षा, शैक्षिक व सामाजिक पुनरुद्धार के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया, बिल्कुल सही कथन दिया गया है। और कारण क्या है, सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यता से दूर रखना चाहते थे, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है कारण गलत दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92, अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह के राज्य की पूर्व सीमा डैश नदी तक निर्धारित की। तो अमृतसर की संधि जो है सतलज नदी पर की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष कराई गई। तो आप सभी जानते हैं पहली बार जनगणना, अनियमित जनगणना कराई गई थी लॉर्ड मेयो द्वारा, जो कि 1872 में की गई थी। और उसके बाद लॉर्ड लिटन ने 1881 में एक नियमित जनगणना कराई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में निम्न में से कौन सी शक्ति हैदर अली के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, नंद कुमार का मुकदमा किस गवर्नर जनरल के काल में चला। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन होस्टिंग। नेक्स्ट देखिए 96 क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण दिया गया है। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, बिल्कुल सही कथन है। और कारण क्या है, फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। कारण गलत दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन से उपाय लॉर्ड कर्जन द्वारा लिए गए। पुलिस आयोग, ये भी लॉर्ड कर्जन से लिए गए हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम, ये भी लिए गए हैं। और शासकीय गोपनीयता अधिनियम, ये भी लिए गए हैं। तो तीन हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, पीई रॉबर्ट्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मॉडर्न इंडिया या हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। स्थानीय स्वशासन इंग्लैंड की नगर निगम प्रणाली से प्रेरित था। स्थानीय स्वशासन यूनान की ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित था। यह स्थानीय स्वशासन प्राचीन भारत की ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित था। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम क्या है। बक्सर का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो आप सभी जानते हैं बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 तक हुआ और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। तो इनका जो क्रम बनेगा वो बनेगा 2, 1, 3, सॉरी 2, 3, 1 बनेगा। तो 2, 3, 1 ऑप्शन ए में है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपका पेपर फिनिश होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको उसको सुधार कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। चलिए।